हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आपको पता है कि मैं लेके आता हूँ आपके लिए डेली सेशन फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस हम लोग कर रहे हैं। और हमने 2 चैप्टर बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया। हमारे यूट्यूब चैनल आर एस अकेडमी पे रेगुलरली कंटेंट जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिक्स का कंटेंट हो, मैथमेटिक्स का कंटेंट हो और साथ ही साथ केमिस्ट्री का कंटेंट भी जाता है। बायोलॉजी का भी कंटेंट जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को और ग्रो कराएं, आगे बढ़ाएं, ताकि और हमें मोटिवेशंस मिले और हम चैनल को आगे बढ़ा पाएँ। जैसे कि आज ये फिजिक्स का ऑब्वियस सी बात हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिजिक्स 11th का चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 11th IIT JEE और नीट की प्रिपरेशंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग बड़ी बेहतरीन लेवल पे बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 4 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन ऑर्डर दैट द हीट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सॉलिड टू अनदर पार्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या कहता है कि अगर हीट फ्लो करे, मान लीजिए कि ये एक सॉलिड कंपोनेंट है और इसमें क्या करें, इन ऑर्डर टू हीट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सॉलिड टू अनदर पार्ट, अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का ट्रांसफ़र होने लगे तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, ये तभी हीट का ट्रांसफ़र होगा। ओनली वी नो डैट द हीट इज अपियर इन द बॉडी ओनली ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफ़र व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर। मान लीजिए इसका इनिशियल टेम्परेचर TI है और इसका फाइनल टेम्परेचर TF है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ΔT इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ΔT क्या अपना टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जाके आपका हीट फ्लो होगा और बेहतर तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एंड हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, हीट कहलाता है। तो क्या यूनिफॉर्म डेंसिटी की वजह से होगा, नहीं, डेंसिटी प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। डेंसिटी ग्रेडियंट ऐसा कोई टर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा, अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, TI इक्वल टू TF होगा और ΔT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या आता है, -KA ΔT बाई ΔX होता है। और ΔT बाई ΔX को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और Q क्या आपका हीट ट्रांसफ़र है। तो हीट ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर ग्रेडियंट अवेलेबल हो। तो B विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन हुज। परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ब्लैक बॉडी, वी ऑल नो डैट कि ब्लैक बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर है, यानी टोटल थर्मल रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन डैट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी। ऑल्सो इट इज अ गुड इमीटर। A good absorber is also a good emitter। जैसे आप बोलते हैं ना, a good, आम तौर के भी भाषा में आप बोलते हैं कि एक अच्छा लिसनर जो होता है वही एक अच्छा वक्ता बनता है। A good listener must be a good content deliver। तभी वो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाता है। पहले आपको सुनना पड़ता है, फिर आपको कंटेंट डिलीवर करना पड़ता है। ब्लैक बॉडी है। अब क्या कर रहा है, किरचॉफ्स का कहना भी था कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो होता है, अगर कोई बॉडी जो गुड एब्जॉर्बर होगा, यानी एब्सॉर्प्टिविटी या अल्फा क्या अपना
एब्सॉर्प्टिविटी कहते हैं इसे, अल्फा। और टाउ अपना क्या है, इमीटर कहलाता है, इमिसिविटी। तो इनका कहना क्या था एप्सिलॉन, कि जो अल्फा होता है वो इमिसिविटी के बराबर होता है जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की आप बात करें। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर एब्सॉर्प्टिविटी का एक इक्वेशन होता है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1 होता है, जहाँ अल्फा एब्सॉर्प्टिविटी कहलाता है, टिविटी कहलाता है, रो आपका रिफ्लेक्टिविटी कहलाता है, और ये आपका ट्रांसमिसिविटी कहलाता है, मिसिविटी कहलाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो वो क्या करेगा, टोटल पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स इन दैट सिचुएशंस अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 बिकॉज अ ब्लैक बॉडी बिहेव लाइक अ टोटल एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। तो इसका आप कहेंगे 100% होगा और वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगला सवाल है, द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो इमिसिव पावर होगा, इमिसिव पावर मान लीजिए कि क्यू इमिसिव पावर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे स्टीफन बोल्ट्जमान इक्वेशन से आप देखेंगे तो क्यू इक्वल टू आप लिखते हैं सिग्मा ए डेल टी पर पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ए क्या है, सरफेस एरिया है, और डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन द हीट ट्रांसफर विल बी देयर। तो डेल टी 4 को हम क्या कह सकते हैं कि फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, कि इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी जो ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, और इसके यानी ये कहलाता है रेडिएशन कॉन्सेप्ट। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी 3, द कंडक्शन, द कन्वेक्शन, एंड थर्ड विल बी द रेडिएशन। तो रेडिएशन कहता है कि इमिसिव पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो डी विल बी द राइट आंसर, 3 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 टू 927 डिग्री सी, क्या करें कि अगर टेम्परेचर T1 इक्वल टू दिया हुआ है 27 डिग्री सी, and the now temperature is increases, the value becomes 927 degree C। बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। then the ratio of that the energies of radiations emitted will be, फिर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सपोज here the energy radiations Q1 equal to हम लिख सकते हैं सिग्मा A T1 पर पावर 4। in similarly now the Q2 is written as sigma A surface area will be same। तो यहाँ से Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा ए T2 टू द पावर 4। सिग्मा ए कैंसिल होगा। नाउ द इक्वेशन बिकम्स T1 T2 4 T2 4। यहाँ पे अगर ये डिग्री सी में दिया है तो सबसे पहले आप इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदल लें, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें केल्विन को जोड़ देते हैं। यानी T1 इक्वल टू 27 प्लस 273, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा 300 केल्विन। नाउ द T2 वैल्यू इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द केल्विन, 927 प्लस 273, इट मस्ट बी 1200 केल्विन। द वैल्यू विल बी पुटिंग हियर 300 डिवाइडेड बाई 1200 टू द पावर 4, वैल्यू आएगा 1/4। एंड नाउ द रेशियो Q1 एंड Q2 रेशियो बिकम्स 1:256 because 4 to the power 4 it is equal to 256. The answer will be D. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। In determining the temperature of a distant star, one make use। अगर टेम्परेचर आप डिस्टेंट स्टार की यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में ये सारे लॉज हैं। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी
थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो एब्सॉर्प्टिविटी होगा इमिसिविटी के बराबर होगा। एंड द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इट स्टेट दैट द हीट ट्रांसफर इज directly proportional to the fourth power of the temperature. Now it is stated that directly proportional Wien's law of displacement, the name Wien's displacement law. The actual law of radiation is basically derived on the basis of Wien's displacement law. तो ये क्या कहता है? The maximum wavelength and the absolute temperature is must be equal to constant. And now the value of constant is taken at 2898, यानी lambda x into T is equal to constant. From the here we analyze that the lambda x equal to C by T. Now from the here we say that the wavelength is inversely proportional to the absolute temperature of the body. Simple सा equation है. So from the here the star basically to distinguish on the basis of wavelength, on the basis of temperature. So from the here the Wien's displacement law is the basic law to determine the temperature of the distant star, because the all to be divided or distinguished on the basis of wavelength. So the right answer will be C. The next question is question number 6. It is very important question for the exam point of view, either 11th or NEET or IIT JEE point of view. The questions state that the wavelength of the radiations emitted by a body depends on. Now here the wavelength of the radiations emitted by a body depends upon. From यहाँ अभी आपने देखा कि the Wien's displacement law, the actual is Wien's displacement law. From the Wien's displacement law, now the maximum wavelength into the absolute temperature is must be equal to constant. Now the lambda x is written as C by T. From the here the maximum wavelength is inversely proportional to the absolute temperature. The conclusions is here on the basis of conclusions or Wien's law displacement we can state that the wavelength of the radiations emitted by the body depends upon the absolute temperature of the surface. Temperature of the surface. तो right answer will be C. Temperature of the surface पे depend करेगा. Confusion कहीं नहीं होना है. Not at all. A is the nature of the surface, B the area of surface, C the temperature of the surface, D all of the above factor. But we only focus the Wien's law state that the wavelength is inversely proportional to temperature and vice versa. So the correct answer is C, the temperature of the surface. I hope all questions are very important for the exam perspective और आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा. और भी मैं सेशन लेके आऊँगा because this is very important chapter for the exam point of view. Most of the questions is asking from the thermal properties of matter. तो इससे हम चीज़ों को समझेंगे because in general we study about the matter, we study about the significance of matter. चाहे आप किसी की बात करें, फोर्स की, प्रेशर की, सभी मैटर की बातें मैटर पे ही डिफाइन है. तो आप आई होप बेहतर से प्रैक्टिस करें, हमारे चैनल पे बने रहें. नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है. रेगुलर आपके लिए अपडेट आएगा, चैनल पे बने रहेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप सपोर्ट करते रहिए.